बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला हमारा पार्ट आता है जो पूरा मैनेजमेंट के ऊपर रिलेटेड होता है कि मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, किस तरीके से मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, क्या क्या मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। उनको हम पूरे पूरे चैप्टर्स के थ्रू समझेंगे चीजों को। अब हम बात करते हैं, सेकंड हमारा पार्ट आता है जो कि हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। दो चैप्टर हमारे उसके ऊपर आते हैं। थर्ड जो हमारा चैप्टर आता है वो मार्केटिंग के ऊपर आता है एंड फोर्थ हमारा चैप्टर आता है कस्टमर कंज्यूमर प्रोडक्शन के ऊपर। तो वो हमारा सेकंड पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है वो हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा पहले पार्ट के अंदर पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैसा नेचर होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है मैनेजमेंट। अब नेचर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ही क्या होती है ना। अब मैनेजमेंट के बारे में जब हम बात करें तो मैनेजमेंट का नेचर, सिग्निफिकेंट, उन सब चीजों से पहले हमें बताना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होती है। जैसे हम नॉर्मल से एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में हम जाते हैं। अब स्कूल में जितना भी स्टाफ वहां पे काम करता है वो क्या है, वो मैनेजमेंट है। वो अपने अपने, अगर वो लेक्चर्स टाइम पे नहीं लेंगे तो चीजें टाइम पे नहीं होंगी, आपका सिलेबस टाइम पे नहीं होगा, सिलेबस टाइम पे नहीं होगा तो आप एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं लेके आ पाओगे। अब टीचर्स का मेन गोल क्या होता है कि उनके स्टूडेंट स्कोर अच्छा करें। सैलरी नहीं होता, उनके स्टूडेंट जो है वो स्कोर अच्छा करें। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट जो होती है वो काम करती है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि चीजों को सही तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो वो जानते हैं कि उनका गोल क्या है, उसके बाद उस गोल के अकॉर्डिंगली उस काम को सही तरीके से करने के लिए मैनेजमेंट काम करती है कि हमारा ये जो गोल है वो हम अचीव कर पाए। अब मैनेजमेंट एक इंसान नहीं कर सकता, मैनेजमेंट के अंदर हमें बहुत से लोग चाहिए जो सब मिलके उन चीजों को मैनेज कर पाए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मैनेजमेंट जो है वो हम एक डायनेमिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील। इट मीन्स चेंज होती रहती है। मैनेजमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग चेंज होती रहती है। बट मैनेजमेंट चलती हर जगह है, चीजें मैनेज हर जगह की जाती हैं। ये नहीं कि एक ही जगह मैनेजमेंट चल रही है। तरीका अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, ट्रेडिशन अलग हो सकता है, बट मैनेजमेंट हर जगह काम करती है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए और रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए मैनेजमेंट की जाती है, चीजें मैनेज की जाती हैं। अब जैसे हम फंक्शंस पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, तो उसके अंदर हम जानेंगे कि मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं। भाई सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। उनमें हम और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, वो चीज भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। बट अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप सबसे पहले ये पता लगाओगे कि आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आपको गोल ही नहीं पता है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे ये चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, बिजनेस स्टडीज आप पढ़ रहे हो, मतलब एग्जाम के ट्वेल्थ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको आपका गोल होता है कि भाई मुझे 70% लेने हैं, मुझे 80% लेने हैं, मुझे 60% लेने हैं, मुझे पासिंग मार्क्स लेने हैं, मुझे 90% लेने हैं, मुझे 100% लेने हैं, है ना। सबसे पहले आपका गोल होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप मेहनत करते हो। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट क्या होती है, सबसे पहले हमें पता लगाना है कि हमें करना क्या है, हमारा गोल क्या है, फिर उसका बेस्ट तरीका हम ढूंढते हैं कि हम इसको किस तरीके से सही, एक इजी वे में और हम उसको कर सकते हैं। अब जिसका मोटिव ये है कि भाई मुझे तो पासिंग मार्क्स लेने हैं, मुझे ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं है, तो आप तो क्या करोगे, एक दो वीडियो देखोगे, थोड़ा सा बेसिकली पढ़ोगे और पढ़ लिया तो आपको ये हो जाएगा पास हूं मैं, मुझे पासिंग मार्क्स तक मैंने पढ़ लिया। अब जिस बच्चे को टॉप करना है तो वो दिन रात मेहनत करेगा, एक पॉइंट याद करेगा, वो उस तरीके से चीजों को मैनेज करेगा। अब जिसको जिस तरीके से जो चीजें करनी है वो उस तरीके से करेगा, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि मार्क्स आप कि कोई, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मार्क्स के ऊपर ध्यान दें। आपने क्या चीज सीखी उस चीज पे ध्यान दो, और क्यों सीखी वो ध्यान दो। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, मेरा ये मानना है। अब अकॉर्डिंग टू रोज मोरे,
मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब ही ये होता है कि डिसीजन लेना किसी चीज़ के बारे में, कि हम अभी इस चीज़ को इस तरीके से मैनेज करेंगे, इस चीज़ को इस तरीके से मैनेज करेंगे, ये काम हमें इस तरीके से करना है और इस काम को हमें इस तरीके से करना है। तो मैनेजमेंट का मतलब ही इन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है डिसीजन मेकिंग, कि हम अपना जो डिसीजन है वो किस तरीके से लेंगे। तो उस चीज़ को डिसीजन को लेने के लिए मैनेजमेंट काम करती है। अब हम अगर बात करें कि मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या रहेंगी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ज़रूरी ये चीज़ हमें जाननी चाहिए ना कि हम चीज़ों को मैनेज तो कर रहे हैं, उसके कारण क्या है, कारण हमें जानना चाहिए। अब कारण क्या है, अब हम चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं, हमारे टाइम टेबल को मैनेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो हमारे पास टाइम है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए। तो मैनेजमेंट भी वही करती है। मैनेजमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए काम करती है। अब मैनेजमेंट एक अकेला अकेला बंदा नहीं कर सकता, टीम के साथ करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट टीम स्पिरिट को भी डेवलप करती है। अब मैनेजमेंट जो है वो चेंजेस के अकॉर्डिंगली काम करती है। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो मैनेजमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अब एक चीज आप याद रखना कि अगर कोई भी मैनेजमेंट है, अगर उनके अंदर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, वो अच्छे से अपनी चीजों को शेयर नहीं कर रहे हैं दूसरे इंसान के साथ, तो फिर क्या होगा, कई चीजें मिसअंडरस्टैंड होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है मैनेजमेंट के अंदर। देन एक अच्छी रिलेशनशिप होती है जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं। अब इन पॉइंट्स को डिटेल में समझें तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट हेल्प टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, देयर बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज, एंश्योरिंग मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स। मैनेजमेंट जो है वो काम करती है अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करने के लिए, कि जितना ज्यादा उनको यूज कर सकते उतना ज्यादा उनको यूज करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉफिट हो। अब जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो टीम स्पिरिट को डेवलप करती है, क्योंकि मैनेजमेंट सबको लेके चलती है, सबके साथ ही मैनेजमेंट होगी, अकेला इंसान चीजों को मैनेज नहीं कर सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 20 बंदे हैं तो वो 20 के 20 बंदे ही चीजों को मैनेज करेंगे। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितना हाथ आप लोगों का है चीजों को मैनेज करने के लिए, उतना ही हाथ जो सफाई वाला है, जो आपको चाय दे रहा है, जो आपका गार्ड है, जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, उन सब लोगों का भी है। क्यों है, क्योंकि वो भी चीजों को मैनेज करके चल रहे हैं, वो भी अपने काम को टाइम पे कर रहे हैं, वो भी चीजों को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर वो चीजों को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में कोई ना कोई असर होगा, आप गुस्सा करेंगे, आप अपने जो आपकी करंट सिचुएशन उससे अलग तरीके से जाएंगे, अलग तरीके से जाएंगे तो चीजें सही तरीके से डन नहीं हो पाएंगी। तो मैनेजमेंट जो है वो सब लोग मिलके ही करते हैं। मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज इट गाइड्स ऑल द एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। दिस हेल्प डेवलप टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैनेजमेंट जो है वो एक हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि हमें किस तरीके से काम करना है, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। और अगर हमें हमारा सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो फिर उससे क्या होगा, टीम स्पिरिट डेवलप होगी। भाई सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो सब मिलके काम करते हैं, साथ में काम करेंगे, काम भी अच्छे से हो जाएगा और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हम अचीव कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट उस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम शादियों में जाते हैं, तो अब मैनेजर जो वहां पे है वो चीजों को मैनेज कर रहा होता है, बट क्या वो अकेला चीजों को मैनेज कर सकता है? अगर वेटर वहां पे काम नहीं करेंगे, अगर वो जो वहां पे जो खाना बना रहे हैं वो अगर अपना टाइम पे काम नहीं करेंगे, वो चीजों को मैनेज नहीं करेंगे, तो मैनेजर अकेला क्या इंसान कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। जब उनको ये पता है कि हमें हमें अपना जो इवेंट है वो बहुत अच्छे से करना है, पूरा करना है, तो वो अपने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ, कॉमन गोल के साथ अपने काम को करेंगे, जिससे उनका काम अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, टीम स्पिरिट होती है, जिससे वो अपने काम को पूरा कर पाते हैं और अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। अब अडेप्टिंग टू चेंज्ड environment, management keeps a track of the change in a business environment. This help organization to adapt to the change situation of the market. मैनेजमेंट जो है वो जिस तरीके से बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज होता है उसी तरीके से मैनेजमेंट चेंज होती रहती है। जिस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होगा मैनेजमेंट चेंज होगी, उसी के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को अडॉप्ट करती रहती है, क्योंकि मार्केट सिचुएशंस चेंज होती रहती है, मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती है, कभी कोई कंडीशन होती है, कभी कोई कंडीशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट भी अपने आप को चेंज करती रहती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ब्रिंग अबाउट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड
दिस हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो एक अच्छी कम्युनिकेशन को डेवलप करती है जिससे हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। लास्टली हमारा जो पॉइंट आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इट मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द असाइंड जॉब टू देयर पोटेंशियल लेवल। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिजल्ट्स इन अ हायर सेटिस्फेक्शन लेवल अमंग द एम्प्लॉयज। देखो, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो पोटेंशियल लेवल उनका पता चलेगा कि भाई उनका पोटेंशियल लेवल क्या है। एम्प्लॉय परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे और वो मोटिवेट रहेंगे तो वो और ज्यादा अच्छे से अपने काम को पूरा करेंगे। अब हमने समझा कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या रहेंगी मैनेजमेंट की। इंपॉर्टेंस क्या है वही, हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, टीम स्पिरिट डेवलप होगी और एक अच्छी कम्युनिकेशन बनी रहेगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहेगा और मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीजों को चेंज करती रहती है, उसके अकॉर्डिंगली चीजों के ऊपर काम करती है। और अब हम बात करते हैं फीचर्स के ऊपर, मैनेजमेंट की क्या क्या फीचर्स रहेंगी। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर देखो हमने बात की कि मैनेजमेंट क्या करती है, सबसे पहले अपने गोल को सेट करती है, तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। देन मैनेजमेंट को आप टच कर सकते हो कि भाई ये मैनेजमेंट है, मैंने देखी कि ये यहाँ पे मैनेजमेंट काम कर रही है, नहीं अब उसको टच नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हो। एक एनर्जी होती है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते। अगर हम कोई फंक्शन में जाते हैं और वहां पे वो फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है तो हम यही चीज कहते हैं कि वहां की मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, है ना। वहां लोग चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक इंसान को हम बोल रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट को बोल रहे हैं। एक इंसान मैनेजमेंट नहीं है, सारे लोग मैनेजमेंट है। सारे लोग टीम के साथ काम करेंगे तो टीम की ही गलती निकलेगी, वहां पे एक अकेले इंसान की गलती नहीं निकलेगी। मैनेजमेंट क्योंकि एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, एक परपेचुअल प्रोसेस होती है और मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट हर जगह कॉमन है। ये नहीं कि यहाँ पे मैनेजमेंट है, जापान में, जर्मनी में, जो जो भी कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, हर जगह मैनेजमेंट होती है। हो सकता है उनकी ट्रेडिशन अलग हो सकता है उनका कल्चर अलग हो सकता है उनका तरीका अलग हो, कुछ भी हो सकता है, बट मैनेजमेंट हर जगह होती है, चीजें हर जगह चलती हैं, मैनेज हर जगह चीजें की जाती हैं। तो ये नहीं कि हमारे यहाँ ही मैनेजमेंट होती है, इंडिया के अंदर अकेली मैनेजमेंट नहीं होती है, हर जगह मैनेजमेंट होती है, तरीका अलग हो सकता है चीजें करने का। अब मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल एनर्जी होती है, इट इज एन इंटेंजिबल strength that can be seen but its propensity can be felt in the form of the business operations. The outcome of management is remarkable in an industry where the targets are reached according to the processes. Employees are the comfortables and content and their arrangement rather than the confusions. देखो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल चीज होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम फील कर सकते हैं कि अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर हमारा गोल अचीव हो गया तो मतलब हमारी मैनेजमेंट अच्छी है। तो हमें पता तभी चलता है ना जब हमारा गोल अचीव होता है। तो अगर हमारा गोल अचीव हो रहा है मतलब कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है और अच्छे से हमारी मैनेजमेंट अपने काम को पूरा कर रही है। मैनेजमेंट इज अ परपेचुअल प्रोसेस। द मेथड ऑफ मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट बट डिस्टेंट पर्पस। These operations are concurrently exceeds by all managers. The responsibility of a manager compress a continuous series of duties. मैनेजमेंट जो होती है वो एक परपेचुअल प्रोसेस होती है। परपेचुअल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, हर जगह होती है मैनेजमेंट और कंटिन्यू चलती रहती है। ये नहीं कि भाई आज हमने चीजें मैनेज कर ली तो हम कल नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। वो आज अगर हमने चीजें मैनेज की हैं तो हमें कल भी करनी पड़ेंगी, हमें परसों भी करनी पड़ेंगी, हमें हर दिन चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड मेथड एंड एस्टैब्लिशमेंट हैज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंडामेंटल गोल विच आर द प्राइमरी बेस फॉर इट्स बीइंग एंड दिस मस्ट बी इज एन एक्सप्लिसिट मेंशन। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि हमारा गोल ये है, पहले में बताया जाता है कि हमारा गोल ये है, इसके अकॉर्डिंगली हमें चीजें मैनेज करनी है। प्री डिफाइंड हमारे पास गोल होता है कि हमारा गोल ये है और इसके अकॉर्डिंगली फिर हमें चीजों को डन करना है और हमारी जो चीजें हैं उनको पूरा करना है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। इट इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट ए सिंगल पर्सन who complete all the actions of the industry, but it is always a group of people. Therefore, management is a group endeavor.
मैनेजमेंट एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है, एक अकेला इंसान हर चीज को मैनेज करके नहीं चल सकता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जिसके अंदर सारे लोग मिलके अपने काम को पूरा करते हैं। हर एक इंसान मिलके काम करेगा तभी वो काम पूरा हो पाता है और तभी अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट जो होती है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है एंड मैनेजमेंट इज ऑल कॉमन। The activity associated with managing a firm are familiar to all companies, whether financial, cultural, and civic. A petrol pump must be regulated as much as a school or a hospital. What a manager do in India, Japan, Germany, in the US, and is ideal how they achieve it may be considerable deserves, and their variance is due to the distance of the tradition, histories, and cultures. देखो जो पेट्रोल पंप हर जगह है, अलग अलग उनके काम हैं। हॉस्पिटल हर जगह हैं, कल्चर हॉस्पिटल हर जगह है, स्कूल्स अलग अलग हर जगह हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। तो हर जगह की मैनेजर सेम नहीं है, उनका ट्रेडिशन सेम नहीं है, उनका कल्चर सेम नहीं है। वेरिएंस हो सकता है चीज़ों के अंदर, चीज़ें अलग हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें हमारी हर जगह सेम होंगी, हर जगह सेम तरीके से मैनेजमेंट काम करेगी, नहीं। उनकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं बट मैनेजमेंट हर जगह है। तरीका अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, ट्रेडिशन अलग हो सकता है, काम करने की चीज़ें अलग हो सकती हैं बट चीज़ें होंगी हर जगह, करनी हर जगह पड़ेंगी। ये नहीं है कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो चीज़ें चल जाएंगी, नहीं, चीज़ें होंगी हर जगह, हमें करनी हर जगह पे पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। देखो मैनेजमेंट हमने घुमा फिरा के जितने भी पॉइंट हम पढ़ेंगे इस चीज का ध्यान रखना। अब होता क्या है, बहुत बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें पॉइंट याद नहीं रहते, और जैसे मैं जब पढ़ती थी तो क्या होता था कि मुझसे बच्चे क्या पूछते थे कि सिर्फ पॉइंट पॉइंट बता दे, अंदर का हम अपने आप लिख लेंगे, है ना। ये दिक्कतें होती हैं, सबके साथ होती हैं कि हमें पॉइंट पॉइंट पता होना चाहिए, अंदर का हम अपने आप लिख लेंगे, ऐसा होता है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, ये जितने भी पॉइंट आप देख पा रहे हो मैनेजमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पूरा हमारा चैप्टर है मैनेजमेंट का। इसमें अगर हम कॉमनली सोचें, ध्यान लगाएं तो कॉमनली पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट हम किस लिए करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर पाए, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देन एक कॉमन बात क्या है कि मैनेजमेंट हर जगह है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज ऑल कॉमन। पॉइंट घुमा दिया है, बात वही है कि यूनिवर्सल प्रोसेस है, ऑल कॉमन, सेम चीज है, ठीक है। देन मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, भाई हमें गोल अचीव करना है मैनेजमेंट के थ्रू। मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, वही बात है। देन जो भी अथॉरिटीज हैं वो उसके अकॉर्डिंगली काम करती हैं, टीम स्पिरिट डेवलप हो रही है, टीम स्पिरिट की बात है। सेम चीजें आप नेचर देख लो, फीचर देख लो, इंपॉर्टेंस देख लो, सिग्निफिकेंस देख लो, ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट वो सेम घुमा रखे हैं थोड़े से। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है बट आप देखोगे अंदर का थोड़ा थोड़ा चेंज होंगी, बातें वही है। मैनेजमेंट के अंदर वही चीज है कि भाई टीम स्पिरिट होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एक कॉमन गोल के साथ काम कर रही है, और एक जो रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए काम करती है। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल चीज है, वही चीजें हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है, सेम चीजें हैं। तो इन चीजों को देखा करो कि पॉइंट सेम ही होते हैं, सिमिलर से पॉइंट मिलेंगे आपको। अगर एक टॉपिक आपको दिया गया है मैनेजमेंट, तो उसके अंदर अगर सिग्निफिकेंस पूछ ली, नेचर पूछ लिया, फीचर पूछ ली, इंपॉर्टेंस पूछ ली, थोड़ा सा पॉइंट्स को घुमा दो, बात वही होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। वही सेम चीज है, जो मैनेजमेंट है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह चलती है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, प्रोफेशन है, प्रोसेस है, द सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस। वेर एवर देयर एग्जिस्ट ह्यूमन रिसोर्स देयर एग्जिस्ट मैनेजमेंट। विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट द इंटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड। देखो मैनेजमेंट अगर नहीं होगी तो जो आपकी जो भी इंटेंशन है, जो भी आपके गोल है, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। इन्होंने ये चीज बोली है और मैंने ये जो पॉइंट है ये 2 बार लिख लिया है, तो गलती से लिखा गया है, इस चीज को इग्नोर करना। द सिस्टम ऑफ अथॉरिटी
well defined principle of regulations, the regulation, the proper power efficiency at the all degree of decision making, this importance, so the each self must perform what is required from him or her and to whom he must report it. देखो, एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए कि आपको हर इंसान को जाके नहीं बताना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। नहीं, एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए कि भई आपको इस इंसान को जाके इन्फॉर्म करना है कि आपने ये जो काम है ये डन कर दिया है। तो मैनेजमेंट जो है एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स के साथ चलती है, एक सिस्टम के साथ चलती है कि आपको इस चीज़ के इस इंसान को बताना है, इस इंसान को रिपोर्ट करना है आपके काम को परफॉर्म करने के बाद। तो मैनेजमेंट उन चीज़ों को डिफाइन करती है। तो एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी जो है वो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, ये हमने बहुत बार लाइन पढ़ ली है। The most significant aim of all the management pursuit is to achieve the purpose of firm. The aim must be practical and reachable. देखो, हमें ये पता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, बट हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो हमारा गोल है वो रीचेबल हो। ये नहीं कि हम कुछ भी सोच के बैठे हैं कि जो पॉसिबल चीज़ है ही नहीं वो हम सोच के बैठे हैं, तो वो हम रीच कैसे कर पाएंगे। तो हमारी जो चीज़ है जो हमने सोची है वो रीचेबल हो, जो हम अचीव कर पाए। ठीक है, प्रोसेस होती है मैनेजमेंट एक था। मैनेजमेंट मेथड इनकॉर्पोरेट अ रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड सर्विसेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है वो अपनी एक रेंज डिवाइड करती है, डायरेक्ट करती है कि किस तरीके से आपको काम करना है। एक प्रोसेस को बताती है कि इस तरीके से अगर हम काम को करेंगे तो हमारा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इक्विटेड एंड experienced managers are necessary for the utilization of fund and labors. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो हमारे जो फंड्स हैं और जो भी लेबर हैं उनको सही तरीके से यूज़ कर पाएँ, उनके लिए मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी नेसेसरी है। अब हमने एक बात की, एक पॉइंट हमारा शायद रह गया है, शायद मैंने वो यूनिवर्सल वाला 2 बार लिख दिया, तो हमारा जो प्रोफेशन वाला पॉइंट है वो मिसप्लेस हो गया है कहीं पे। कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देती हूँ आपको। प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। आपने देखा होगा मैनेजर क्यों रखा जाता है? मैनेजर्स आप हर जगह देखते होंगे। तो मैनेजर किस लिए होते हैं? चीज़ों को मैनेज करने के लिए होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान मैनेज करने लग जाएगा चीज़ों को, नहीं। उसको अथॉरिटी अपने पूरे काम को समझने के बाद, उसको एक्सपीरियंस के बाद ही वो मैनेजर बनता है, ऐसे ही कोई मैनेजर नहीं बन जाता है। तो मैनेजर जो है, मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन के अंदर आती है। अब लास्टली जो हमारा टॉपिक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बड़ी वीडियो होगी बट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। वन शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर आप पूरा चैप्टर पूरा कवर कर रहे हो, चैप्टर फर्स्ट। तो भाई थोड़ी सी अगर बोर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं कोई फन की चीज़ नहीं करवा रही हूँ आपको, फनी वीडियो नहीं बना रहे हम। प्लीज़ अगर एक बार में नहीं देखी जा रही तो वीडियो को पॉज कर दो, दूसरी बार में देख लेना, कोई बात नहीं है। एक बार में समझ में नहीं आई, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, दूसरी बार फिर देख लेना खोल के, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे आपको बोला, अचीविंग ग्रुप गोल्स, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट into reality, optimum utilization of resources, significance, decisions, increase efficiency। सेम ही पॉइंट्स हैं जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे बात कि पॉइंट सेम ही होते हैं, चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं, जो कि हम अभी देखते हैं कि अंदर के क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। पहला हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसाइट ऑन द प्लान्ड एक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, सारी एक्टिविटीज को फॉलो करती है, जिसके थ्रू सिस्टमैटिक सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, मैन ह्यूमन बींग्स को भी और मटेरियल्स को भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट जो है वो काम करती है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। Management encourages collaboration and coordination among workers. A general control must be provided to the organization and the personal objective in order to favorable accomplish the aim। Management जो है वो collaboration और coordination के साथ काम करती है, मतलब चीज़ों को collaborate करके और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके, अपने वर्कर्स को साथ कोऑर्डिनेट करके कि भाई हमारी जो चीज़ें वो कंट्रोल में रहे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सबका है, सबका एक एम बना के। ये नहीं कि हमारा कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव उस चीज़ से अचीव हो रहा है, नहीं, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बना के उसके अकॉर्डिंगली वो अपने काम को डन करती है। साइंटिफिक डिसीजन
The management principles enable the managers to approach various problems systematically and scientifically. मैनेजमेंट जो है वो सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली अपने डिसीजंस को पूरा करने के लिए काम करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कर दो, चांद पे जाना है आपको चल के, नहीं हो सकती ना पॉसिबिलिटी, तो वो चीज़ नहीं होगी। साइंटिफिक डिसीजंस होंगे। मैनेजर की जो अप्रोच है वो सिस्टमेटिकली होगी और साइंटिफिकली हो सकती है वही चीज़ होगी। अगर जो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो वो मैनेजमेंट के अंदर चीज़ नहीं आएगी। क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब मैंने आपको बताया था, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। मतलब कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करो कि जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। Management undertake the condition by assuring that the variants are well accepted privately and the objective change is कंट्रोल्ड। मैनेजमेंट जो है वो हर एक चीज को अश्योर करके चले कि जो भी वेरिएंस आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम एक्सेप्ट करेंगे और हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कंट्रोल में है और वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। हम उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपने जो चीज़ें हैं उनको डन कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को चेंज कर लेंगे। तो वो चीज़ इन्होंने बोला है कि बोलते हैं ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इंसान चेंज हो जाता है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेती है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली। अब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प इन द एनहेंस ऑफ कम्युनिटी बाय मैन्युफैक्चरिंग रिलायबल क्वालिटी commodities, establishment, employment and चेंज एंड फोस्टरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी। सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि बहुत सी चीज़ों को बढ़ाती है, कम्युनिटीज़ को बढ़ाती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो नई नई चीज़ें आएंगी, इनोवेशन होगी टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी इनोवेट होगी तो नई चीज़ें आएंगी, नई चीज़ें आने से क्या होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। Providing manager with the useful insight into reality. Management principles act as a guideline for the managers. These principles improves knowledge, ability and understanding a manager under various management situations. Management के जो principles होते हैं वो हमें बहुत से situations को समझने के लिए help करते हैं। जो हम आगे की वीडियोस के अंदर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल समझेंगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर सेकंड वही है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या वेरिएंस आ रहे हैं, मैनेजर किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर सकता है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट प्रमोट्स लीडरशिप एंड फर्निश मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज एंड टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन order to accomplish their personal aims while working towards the organization goal। अब आपको ये पता है कि मैनेजमेंट के अंदर अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी तो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो वही है कि सैलरी कमाना। आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का यही होता है कि भाई हमें अच्छी एक सैलरी पैकेज मिले जिससे हमारे घर जो है, जो भी हमारी नीड्स है वो फुलफिल हो पाए। तो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हमारा काम और आसान कर देती है, जिससे हम अगर अच्छे से काम करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन हमें मोटिवेट करती है कि आपने अपने गोल को अचीव किया है, और अगर आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो मैनेजमेंट जो है वो खुश है, मैनेजमेंट खुश है तो फिर सब खुश है, ऑर्गेनाइजेशन खुश है, ऑर्गेनाइजेशन खुश है तो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी खुश होगा क्योंकि आपको प्रमोशन मिलेगा, उससे आपको और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी बाय मैनेजिंग रिसोर्स इन ए रिलायबल एंड कंसिबल वेज इन ऑर्डर टू डिक्रीज कॉस्ट, अपस्केल पोटेंशियल। एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है मैनेजमेंट। अब हमें पता है कि कहाँ पे चीजें वेस्टेज हो रही है, कहाँ पे चीजें गलत जा रही हैं, कहाँ पे चीजें सही से मैनेज नहीं हो पा रही है, क्यों प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो रही है, उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है, जिससे हम अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमारी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं, आज हमने पूरा हमारा जो चैप्टर है मैनेजमेंट का वो कवर किया है, जिसके अंदर हमने समझा मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट एक चीज होती है जिसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें करना क्या है, उसके बाद एक सही तरीका ढूंढते हैं कि किस तरीके से करना है, उसके बाद मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट की फीचर, मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हमने समझी कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, टीम के लिए, इन्वायरमेंट के चेंज अगर हो रहा है तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है, कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। नेचर क्या होगा, यूनिवर्सल प्रोसेस है, एक प्रोफेशन है, एक प्रोसेस है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक अथॉरिटी के साथ काम करती है। फीचर्स क्या है, सेम चीज़ें हैं, गोल ओरिएंटेड है, टेंजिबल एक इनटेंजिबल एनर्जी है, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, एक परपेचुअल प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट हर जगह कॉमनली होती है। सिग्निफिकेंस में भी वही चीजें हैं, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप
गोल्स हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाती है, सिस्टमैटिक डिसीजंस हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का। ये सब चीज़ें हमने पूरी सब चीज़ें हमने मैनेजमेंट के अंदर जानी है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी-अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड ही, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप लोग जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।